मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदन बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तो 8 सूत्र के अंतर्गत नवाध्याय है और इसमें निर्जरा के अंतर्गत तप का वर्णन अपना चल रहा है। 2 प्रकार के तप होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। इसमें से अंतरंग तप और अंतरंग तप भी 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं? 6 प्रकार के अंतरंग तप अनीता जी बोलिए। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, ध्यान। आवाज नहीं? वैयाव्रत तक तो आई, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत उसके बाद समझ नहीं आया। अच्छा, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान। तब बढ़िया। तो हमारी चर्चा हो गई है, मतलब उसके भेद प्रभेद यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। तो प्रायश्चित और विनय इन 2 तपों के संदर्भ में हमारी चर्चा हुई है। वैयाव्रत तप की चर्चा अपने को करनी है। तो मैं सूत्र बोलती हूँ, फिर सूत्र आप लोग बोलेंगे, ठीक है? अभी पीछे रिपीट करेंगे। अनीता आंटी आप रिपीट करिएगा। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। बढ़िया। देखिए इसमें संधि एक ही जगह पर है, आचार्य और उपाध्याय, ये 2। यहाँ पहला ही जो शब्द है आचार्योपाध्याय, तो बस आचार्य और उपाध्याय यहाँ संधि है। बाकी फिर तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, तो वो मनोज्ञा नाम, ये उसके भेद होते हैं। ऐसा ये केवल नाम है। अब बात कर रहे हैं वैयाव्रत तप की, और ये यहाँ उस वैयाव्रत तप के भेद गिनाए हैं। अपन चर्चा करते हैं। पहले सूत्र पाठ आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना? देखिए वैयाव्रत तप की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, और वैयाव्रत के भेद में क्या भेद गिनाए हैं? नाम गिनाए हैं, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, साधु, ये सब नाम गिनाए हैं। तो वैयाव्रत किसे समझते हैं हम? वैयाव्रत किसे कहते हैं? वैयाव्रत तो मेरे ख्याल से परिचित शब्द है सबका। किसे कहते हैं वैयाव्रत? संजू भाभी आप बोलेंगे? साधुओं की सेवा को ही वैयाव्रत कहते हैं। साधुओं की सेवा को वैयाव्रत वैयाव्रत कहते हैं, ठीक है।
तो अभी ये साधुओं की सेवा हम कर रहे हैं, तो ये वैयावृत्य तप किसके होना चाहिए? साधुओं की सेवा को वैयावृत्य कह रहे हैं। ये तप किसके होता है? जो सेवा कर रहा है उसके, या जो सेवा करा रहा है उसके? तप किसके होगा? तप का प्रकरण चल रहा है ना, वैयावृत तप, तप की बात चल रही है, ये तो भूल नहीं जाना। तो ये वैयावृत्य तप किसके होगा? सेवा कर रहे हैं हम साधुओं की, मतलब वो सेवा करा रहे हैं, तो उनके वैयावृत्य तप हो रहा है, कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे वैयावृत तप हो रहा है? किसके होगा? ये तप किनके किनके मुख्यता से बातें चल रही है? प्रायश्चित का जो प्रकरण चला था, विनय की जो बात चली है, ये किन की तरफ से बात चल रही है? निर्जरा अधिकारी, पूरा संवर्ण निर्जरा का प्रकरण, ये किन की तरफ से चल रहा है? गृहस्थों की तरफ से चल रहा है कि मुनिराजों की तरफ से चल रहा है? मुनिराजों की तरफ से चल रहा है। तो ये वैयावृत्य तप ये गृहस्थों के है कि मुनिराजों के है? मुख्य रूप से मुनिराजों के है। अब हम क्या कह रहे हैं? मुनिराजों की सेवा करना, पैर दबाना, वो वैयावृत्य तप है। कौन करता है मुनिराजों की सेवा? कि हम करते हैं। तो फिर ये तप तो हमारे होना चाहिए। एक तप को अलग निकाल देना चाहिए। 6 अंतरंग तपों में से एक तप तो गृहस्थ के है, बाकी सारे मुनिराजों के हो जाए। क्योंकि वैयावृत्ति कौन करते हैं? वैयावृत्ति तो गृहस्थ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैयावृत्ति करने की ड्यूटी गृहस्थों की ही हो, ऐसा नहीं है। ये वैयावृत्ति तप का प्रकरण चल रहा है, और वो तप जो निर्जरा का कारण है। तो ये वैयावृत्ति तप किनके होगा? किनके होता है? कि मुनिराजों के होता है। इसका मतलब क्या है? कि मुनिराज भी आपस में एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं। वास्तव में ये मुनिराज, देखो कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि गृहस्थ तो मुनिराज के छूने का अधिकारी नहीं है। मुनिराज ही आपस में एक दूसरे की जो भी पैर दबाना सेवा जिसे हम कह रहे हैं वैयावृत्ति, वो सब मुनिराज ही मुनिराज के एक दूसरे की करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इससे अपने को ध्यान मतलब समझ आते हैं प्रकरण किसका चल रहा है? प्रकरण चल रहा है मुनिराजों का, तप का प्रकरण चल रहा है। तो प्रायश्चित तप मुनिराज के, विनय तप मुनिराज के, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे तो स्वाध्याय ध्यान वो सब मुनिराज के मुख्य रूप से। और वैयावृत्य तप वो गृहस्थ के होगा यथा योग्य, उसकी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन जिस प्रकरण में, जिस संदर्भ में ये तप की चर्चा चल रही है, वो मुनिराजों के है। तो मुनिराज भी परस्पर में एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं। अब वो जो परस्पर में एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं, तब उन मुनिराज के लिए वो वैयावृत्य तप कहा जाता है। ठीक है। तो संघ में मुनिराज, अब वो सब संघ में रहते हैं, और संघ में मुनिराज अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग पद के हिसाब से, पद कहो या उनकी विशेषताएं कहो, उनकी क्वालिटीज के आधार पे मुनिराज अलग अलग तरह के होते हैं। इसलिए उस वैयावृत्ति के भी वो अलग अलग भेद बताए हैं। जैसे जो भी मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के भेद के आधार पर वैयावृत्ति के भेद बताए गए हैं। ऐसा नहीं कहा वैयावृत्ति का भेद कि एक तो भेद है पैर दबाना, एक है हाथ दबाना, एक है मालिश करना, कि कोई सिर दबाना, कि कोई पंखा करना। ऐसा नहीं ऐसे बताने चाहिए थे। वैयावृत्ति के भेद तो ये होते कि अलग अलग टाइप की आप उनकी वो कर रहे हो, वो नहीं बताया है। वैयावृत्ति का मतलब है कि अलग अलग टाइप के जो भी मुनिराज हैं संघ में, उनकी जो भी हम यथा योग्य सेवा कर रहे हैं, वो उस वैयावृत्ति का टाइप है। अभी पढ़ेंगे अपन। तो वैयावृत्ति किसे कहते हैं? लेकिन अब ये तो मुनिराजों की बात कर ली अपन ने, गृहस्थों के होगा कि नहीं होगा? गृहस्थों के वैयावृत्य होने की चर्चा कहाँ पढ़ी है अपन ने? कहीं और आता है वैयावृत्य? तपों के अलावा वैयावृत्य शब्द कहीं और आता है? आज सुबह बोला आपने पूजा में? बोली चित्रा आंटी। निष्दिन वैयावृत्ति करैया सो निष्ठे भव नीति रैया।
कहाँ आया था? 16 कारण भावना में। 16 कारण भावना में। वैयावृत्य करण ये भावना है, वैयावृत्य करण भावना। तो वहां पे अब ये जो 16 करण भावना ये कौन भा रहे हैं? मुनि भा रहे हैं कि गृहस्थ भा रहे हैं कि दोनों भा रहे हैं? भा सकते हैं मतलब मुनि भाते हैं अकेले, या अकेले गृहस्थ भाते हैं, या दोनों भा सकते हैं? दोनों भा सकते हैं। 16 कारण भावना दोनों भा सकते हैं। कैसे भा सकते हैं? अब आपका पूर्व ज्ञान। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कौन से गुण स्थानों में हो सकता है? तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावना क्या काम कर रही है? वो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम की कारण है ना। तो वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किन गुण स्थानों में हो सकता है? बहुत कम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, सब भूल गए हैं। याद कराया था कि नहीं आप लोगों को? आशा आंटी मुझे तो पता नहीं कि चौथा गुण स्थान याद आ रहा है, चौथा छठा चौथा याद आ रहा है। चौथा याद आ रहा है। हाँ इधर अंकल सुरेश जी चौथा ही है, चौथा। चौथे में ही। हाँ सरोज आंटी चौथे गुण स्थान से भा सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किन किन गुण स्थानों में हो सकता है? प्रश्न में ही मैं किन किन पूछ रही हूँ। इसका मतलब तो एक स्थान चौथे, में आए। पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थान में बहुत प्रारंभ बढ़िया। हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ 4 से 7, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी। 4 गुण स्थानों में बंध की स्टार्टिंग, यानी बंध की स्टार्टिंग कब होती है? जब वो 16 कारण भाता है। तो वो 16 कारण भावनाएं चौथे में भी भा सकता है, पांचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी। तो छठे सातवें वाले कौन है? वो तो मुनि है। और चौथे पांचवें वाले वो कौन है? वो गृहस्थ हैं। ठीक है, वो गृहस्थ हैं। तो मुझे वो नहीं बताना है, मुझे तो ये बताना है कि वो वैयावृत्य की जो भावना है वो गृहस्थ की भी हो सकती है ना, चौथे पांचवें में भी हो रही है ना। 16 कारण भावना भाएगा तो वैयावृत्य करण भावना भी आएगी, यानी गृहस्थों के भी वैयावृत्य होता है और उसकी भावना भी उनके होती है, लेकिन वो गृहस्थों की योग्य और मुनिराजों के योग्य। मुनिराज के जो वैयावृत्य तप है वो मुनि संग में ही आपस में एक दूसरे की सेवा टहल करना, वो मुनिराजों का वैयावृत्य तप है। और गृहस्थों में आपस में सेवा शुश्रूषा साधर्मियों की, कुछ अपने से बड़े पद वाले गृहस्थों में भी तो ऊंचे पद वाले नीचे पद वाले है ना, 11 प्रतिमाओं के अलग अलग उनके पद हैं, या चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, या सामान्य भी हैं, समझ लो मध्यास्थी भी है, तो भी आपस में। तो गृहस्थों की वैयावृत्य वो गृहस्थों में होती है, मुनिराजों की वैयावृत्य वो मुनिराजों में होती है। तो सामान्य रूप से वैयावृत्य का मतलब है कि धर्मात्माओं की सेवा शुश्रूषा करने का जो भाव है उसको वैयावृत्य कहते हैं। अब निश्चय से वैयावृत्य तप क्या है वास्तव में? देखिए, लिख लीजिए आप लोग। शरीर तथा अन्य द्रव्यों से धर्मात्माओं, अभी धर्मात्मा शब्द दे रहे हैं, इसमें धर्मात्मा में गृहस्थ भी आ जाएंगे, मुनि भी। परिभाषा अपन कॉमन बना रहे हैं दोनों के हिसाब की, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो श्रावक भी और मुनि भी। धर्मात्माओं मतलब उसमें गृहस्थ भी आ जाएंगे, गृहस्थ भी और मुनि भी। यथा योग्य लगाना, जिसके लिए जो है, गृहस्थों के लिए गृहस्थों की
मुनिराजों के लिए मुनिराजों की, ऐसा। शरीर तथा अन्य द्रव्यों से धर्मात्माओं की सेवा करने के लक्ष्य से अपने अकषाय भाव की सेवा वो निश्चय वैयावृत्य तप है। फिर से बोल रही हूँ, शरीर तथा अन्य द्रव्यों से धर्मात्माओं की सेवा करने के लक्ष्य से अपने अकषाय भाव की सेवा वो निश्चय से वैयावृत्य तप है। क्या कहा है यहाँ पर? देखो, वैयावृत्य किसके माध्यम से की जा रही है? कोई साधन तो होगा ना सेवा करने के लिए। तो या तो हम अपने शरीर के माध्यम से करें, अपने हाथों से, या तो ये अपने शरीर से, या फिर अन्य द्रव्यों से कुछ ऐसा भी होता है ना, मालिश कर रहे, तेल वगैरह। मुनिराजों के लिए नहीं, ये आपस में गृहस्थों में तेल मालिश वगैरह मुनिराजों के उसका त्याग होता है, मुनिराजों के नहीं। अभी गृहस्थों के लिए अपन उदाहरण ले लें कि किसी के पैर दुख रहे हैं तो तेल मालिश करना, या कुछ और तकलीफ है तो उसमें यथा योग्य जो भी उपचार होता है। तो अन्य द्रव्यों से, समझ लीजिए आजकल ये एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कुछ, तो उसके माध्यम से कुछ हमने वो किया तो उससे पेन में रिलीफ मिला। तो ये कुछ भी अन्य द्रव्य इस तरह के जो जिसकी भूमिका के योग्य हैं वैसे, कि उसमें समझना, जो भी कोई हम द्रव्य यूज में ले रहे हैं तो वो जिसकी हम वैयावृत्ति कर रहे हैं या जो वैयावृत्ति कर रहा है, दोनों के लिए ही वो उसकी भूमिका के योग्य होना चाहिए, उसको यूज में लेना तभी। तो अपने शरीर से या अन्य द्रव्यों के माध्यम से जो धर्मात्मा पुरुषों की, गृहस्थों की, मुनिराजों की जो सेवा करते हैं, तो उस सेवा करने के लक्ष्य से होता क्या है वास्तव में, ये वैयावृत्य की क्यों जा रही है, उसके अंदर उद्देश्य क्या है, वैयावृत्य से इच्छा का निरोध कैसे होगा। तप है ना, वैयावृत्य तप है, और तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध। तो वो वैयावृत्य के अंतर्गत हमारी इच्छा का निरोध कैसे होगा? ये वैयावृत्य का सबसे बड़ा मतलब करने का प्रयोजन ये है कि हम अपनी ग्लानि को जीत सकें, क्योंकि वैयावृत्य वही कर पाएगा जिसको घिन नहीं आती हो, ग्लानि नहीं होती। वैयावृत्य में सारे काम करने पड़ेंगे मतलब होते हैं उसमें। तो इसमें कषायों को जीता जाता है। एक तो वो कर पाएगा जिसमें मान कषाय नहीं हो, नहीं तो कहेगा हम क्यों करें, हम तो बड़े आदमी हैं, हम इनके पैर क्यों दबाएं। तो मान कषाय का भी अभाव होता है। और ग्लानि को जीता जाता है, क्योंकि जब किसी रोगी की किसी की सेवा की जाएगी तो अब वो सभी तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, मल मूत्र कफ नाक ये सारी चीजें, तो वो भी हाथ से साफ करने पड़ सकते हैं। तो ग्लानि को भी जीता जाता है। और भी कोई अपने समझ लीजिए अगर हम वैयावृत्ति में लगे हुए हैं, तो हम वैयावृत्ति में लगे हैं तो फिर अपने टीवी का टाइम हो गया सीरियल देखने का कि कहीं और जाने आने का, वो भी त्यागना पड़ता है ना। क्या हम यहाँ लगे हुए तो हम टीवी देखने बैठ जाएंगे, वहां रोगी के पास कौन बैठेगा। तो वो अपने जो विषय हैं, अब रोगी के पास आप बैठे हैं, रोगी के तो हो रहा है बुखार और आपको एसी चाहिए, तो आप एसी चला सकते हो। तो उसको बुखार हो रहा है तो अपन भी गर्मी में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो ये अपने विषयों को पर मतलब कंट्रोल, 5 इंद्रिय के जो भी, ये तो 1-2 उदाहरण दिए हैं। इसी तरह से खाने पीने के संबंध में भी लेना,
कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति होती है, मैं अभी गृहस्थों के संदर्भ में ही बात कर रही हूँ, समझना, अभी मुनिराजों का प्रकरण फिर लेंगे, अभी अपनी बात कर लें पहले, कि कभी किसी रोगी के साथ इस तरह से हम बैठे हैं कि अब उसको भोजन कराना है तो उसके साथ ही अपने को भी करना है, तो फिर हम तो गुलाब जामुन रसगुल्ला मतलब कुछ ऐसी मालपुआ ये खा रहे हैं और उसको दलिया खिचड़ी खिला रहे हैं। तो अपन भी ऐसा ही खाने पीने में भी फिर ऐसा ही होता है ना कि अपन भी उसके सामने नहीं लाएंगे कि नहीं हम कुछ चटपटा या भारी चीज, फिर उसका भी मन होगा तो अपन भी वही खा लो। तो ये सब जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हुआ वैयावृत्य करने में, ये है तप, जो हमने 5 इंद्रिय के विषयों को जीता, अपनी कषायों को जीता, बिना इंद्रियों के विषयों को जीते, बिना कषायों के जीते वैयावृत्य हो नहीं सकती है। वो आदमी मना कर देगा अगर वो उसकी तीव्र कषाय होगी या इंद्रिय विषयों की तीव्र लालसा होगी, वो नहीं कर पाएगा ये काम, कैसे बैठ पाएगा उसके पास में। इसलिए ये वैयावृत्य तप कहा है, ये क्योंकि तप वही है इच्छा का निरोध। तो इसमें हमने अपनी इंद्रियों और विषय कषायों को जीता, इंद्रियों पर कंट्रोल किया, तो ये तप की श्रेणी में जाता है। बोलिए। ये बाहर वालों के लिए ही है या जो घर पे भी परिवार वालों की जो सेवा की जाती है वो वैयावृत्ति में काउंट होती है? देखो मुख्य रूप से तो मतलब उसको धर्मात्मा वैयावृत्ति शब्द कही दिया है। जाएगी या नहीं? मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग हैं या कोई बराबर के हैं, उनकी भी बीमारी में या वैसे सेवा की जाती है, वो क्या कहलाती है? जैसे वो भी घर में भी तो काम। देखिए उसमें मतलब जो तप, यद्यपि उसमें भी यही होगा, इच्छाओं का अपने को जो मैंने उदाहरण दिए वो सारे उसमें भी लागू पड़ेंगे, अपने विषय कषाय वो सब छूटेंगे। लेकिन वहां जो हम कर रहे हैं उसमें राग के वशीभूत, ये मेरा पिताजी हैं कि ये मेरी माँ है कि मेरा बच्चा है कि मेरे पति हैं, वहां वो राग है साथ में। और धर्मात्माओं की करते हैं तो ऐसा राग नहीं है, वहां धर्म से अनुराग है, इसलिए हम धर्मात्मा की कर रहे हैं। तो वो थोड़ा शुभ अशुभ भाव, मतलब थोड़ा सा वहां पर वो फर्क पड़ेगा। वैयावृत्ति कर रहे हैं, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और कषाय जीत पे विजय मतलब कंट्रोल हो रहा है, उसका फल तो लगेगा, लेकिन फल में फर्क है। घर वालों की सेवा करना और धर्मात्मा पुरुषों की सेवा करना, उसके फल में फर्क पड़ेगा। फल तो दोनों का अच्छा ही है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। ठीक है। इसका मतलब जो सेवा कर रहा है उसका तप हो रहा, ऐसा लेना है। जिसकी की जाती है उसका नहीं, उसका जो कर रहा उसकी, उसका है बिल्कुल, जो कर रहा है उसको वैयावृत्ति तप होगा। जो करवा रहा है फिर उसको ही तप होने लगे तो इससे बढ़िया काम क्या होगा। अपन सेवा कराओ और तप हो जाए, फिर तो ये वाला तप सबको करने में मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जो कर रहा है उसको वैयावृत्ति तप होगा। बोलिए रजनी। इसकी वैयावृत्त तप की एक बार परिभाषा वापस बताइए ना। शरीर तथा अन्य द्रव्यों से धर्मात्माओं की सेवा करने के लक्ष्य से अपने अकषाय भाव की सेवा करना, वो निश्चय से वैयावृत्ति तप है। ठीक है। निश्चय से कहा है मतलब अपने अकषाय भाव की, हम वैयावृत्ति दूसरों को उसको आराम मिल जाएगा, उसका भला हो जाएगा, पर के लक्ष्य से कर रहे हैं, वो तो सब स्थूल है, व्यवहार है। अगर केवल उसका भला करने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो उसका जो फल लगेगा, और इस बहाने से हम अपनी कषायों को जीत रहे हैं, अपने विषयों को जीत रहे हैं, इस लक्ष्य से कर रहे हैं, तो उसका फल लगेगा वो अलग होगा। जो अपने वो सूत्र है ना, वो सूत्र याद रखना चाहिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव। तो भाव कैसे हैं अपने, क्या किस टाइप के, पर का, अगर अकेला पर का ही लक्ष्य है तो उसका उतना फल नहीं है। लेकिन वास्तव में हमको भाव क्या है कि अपने हम कषायों को जीत सकें, और हम अपनी कषायों को जीत रहे हैं, उसमें दूसरे का भला हो रहा है, अच्छी बात है। तो इस लक्ष्य से जो वैयावृत्ति की जा रही है वो वास्तव में वैयावृत्ति तप है। क्योंकि ये ध्यान रखना है, जहां भी हम तप संज्ञा लगा रहे हैं वहां ये चेक करना है कि हमारी इच्छाओं का निरोध हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तो वो तप है।
नहीं तो फिर पता नहीं, जो भी है, जिस भी उद्देश्य से कर रहे हैं। बोलिए चित्रा आंटी। जैसे साधुओं का निर्जरा का कारण है, अगर हम जैसे साधुओं की करते हैं वह हमारा भी कर्मों की निर्जरा होती है क्या? उसमें क्या है कि कर्मों की निर्जरा में पाप की निर्जरा होगी, लेकिन पुण्य का बंध तो होता है। हम जो कर रहे हैं राग सहित जो कर रहे हैं, बिना संवर पूर्वक, अभी हमारे संवर नहीं है, तो संवर नहीं है तो निर्जरा कैसे हो सकती है? तो हमारे उस समय फिर क्या है कि पाप की निर्जरा होती है, इसलिए उसको निर्जरा कह देते हैं। पर पुण्य का बंध तो शुभ भाव है ना, हम कर रहे हैं तो शुभ भाव है, उस अपेक्षा से उसको। इच्छाओं का निरोध तो हमारा भी हो रहा है। इच्छाओं इच्छाओं का का निरोध हो रहा है, लेकिन वो इच्छाओं का निरोध है वो सामान्य रूप से, लेकिन जो निर्जरा होती है वो संवर के बिना नहीं हो सकती। नाव में आप पानी का वो छेद तो बंद करो नहीं और पानी निकालते जाओ, तो वो निर्जरा पानी निकल रहा है क्या? वो तो आना तो चालू है। इसलिए पहले संवर होगा, पहले उसको ढक्कन लगाएंगे, उसको छेद को बंद करेंगे। तो अगर संवर है, उसके बाद में जो भी हम ये तप आदि कर रहे हैं, तब तो है वो सच्ची निर्जरा, वास्तविक निर्जरा। और बिना संवर के भी हम इस तरह के अगर करते हैं तप आदि, तो उसमें वो शुभ भाव होने से पाप की निर्जरा है, पुण्य का बंध तो होता ही। ये तो समझ लो अपन ने गृहस्थों के संदर्भ में बात की। वो मुनिराजों की क्या स्थिति है? तो मुनि संघ में भी बड़े बड़े संघ होते हैं, बड़े बड़े ना सही, लेकिन 10, 20, 50 मुनियों के भी इतने तो होंगे। बड़े बड़े का मतलब है हजारों हजारों मुनिराजों के संघ होते थे। 24,000 मुनिराज का संघ भद्रबाहु स्वामी का था। इतने बड़े बड़े संघ। तो अब साधु हैं, अलग अलग तरह के साधु हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे मतलब छोटी उम्र के हैं। कुनकुंद आचार्य मुनि बन गए कितने साल में? कितने वर्ष के थे कुनकुंद आचार्य दीक्षा ली जब? 8 साल के नहीं, 11 साल के। 11 साल के थे जब उन्होंने दीक्षा ली। 11 साल का बच्चा कितना होता है? 11 साल का बच्चा आज के जमाने में 5th में हो, 4th, 5th, 6th, इनमें से वो डिपेंड करता है कैसे। बस इतना सा बच्चा। अब कोई छोटे भी होते हैं, कोई बुजुर्ग हो जाते हैं, कोई 70, 75, 80। और कुनकुंद आचार्य कितने एज तक रहे जीवित? लगभग 88 या 90 प्लस थे। तो अभी दीक्षा ली और फिर 90 साल के हो गए। तो बुजुर्ग भी मतलब इस तरह के संघ में। और मान लो युवा भी हैं, कोई 40, 45, 50 साल वाले भी हैं। तो बीमारियों की कोई वो थोड़ी ना है कि मुनिराज है तो इनको नहीं होंगी, रोग आदि हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां। ये तो सामान्य है, मतलब ये तो अपन जिसको अपन सेवा कर रहे हैं बीमारी की अवस्था में ऐसा। लेकिन बिना बीमार हुए भी, कोई मुनिराज बीमार नहीं है तो भी संघ में आपस में वैयावृत्ति की जाती है। तो संघ में 10 तरह के मुनिराज यहाँ पर बताए हैं। आचार्य, ठीक है, उपाध्याय, फिर तपस्वी, फिर शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ। तो इसमें जो रोगी है ना, रोगी तो एक है ग्लान, वो तो है रोगी, बाकी सारे के सारे रोगी नहीं है। लेकिन फिर भी संघ के आचार्य, पहले अर्थ पढ़ ले अपन, या ये अर्थ सब बाद में पढ़ेंगे। अभी जो प्रकरण चल रहा है वो अर्थ अपन कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर समय हो जाएगा। यानी कोई जरूरी नहीं है कि रोगी हो तो ही वैयावृत्ति की जाए। आचार्य हैं, आचार्य मतलब संघ में सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं, ठीक है। तो वो आचार्य की, अन्य जो मुनिराज हैं साधु वगैरह, सामान्य जो मुनिराज हैं, वो अपने आप ही, जैसे अपने घर के हिसाब से अपन देखें या किसी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखें, घर के हिसाब से देखें। समझ लीजिए घर में अपने दादी हैं, सबसे बड़े हैं, मान लीजिए दादी हैं, दादाजी हैं। तो कोई जरूरी नहीं उनके पैर दुख रहे हों, कि कोई बुखार हो रहा हो, कि तबीयत खराब हो, अच्छे से फिट हैं। फिर भी कुछ बच्चों को ऐसा भक्ति आए, सेवा आए, तो बैठे बैठे, पुराने जमाने में तो ऐसी परंपरा भी रहती थी, रात में भी बड़ों के पैर दबाने, भले दुखे चाहे ना दुखे कुछ भी। तो ऐसे ही
वहां पे भी संघ में जो साधु हैं, सामान्य साधु हैं, वो आके आचार्य की कुछ भी, थोड़ा पैर दबाएंगे, थोड़ा ऐसा जो भी उनको, क्योंकि उनके पास और तो दूसरे साधन है नहीं, वो अपने शरीर के माध्यम से, हाथों से ही, फिर वो आचार्य मना कर देंगे, मान लो उनको नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो अपनी भक्ति दिखाने के लिए सेवा करते हैं इस तरह से। मतलब जो भी अपने अपने में भी ऐसा होता है कि कोई जो भी बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं कि पद में बड़े हैं, तो कुछ भी उनकी सेवा में ऐसे ही खड़े रहते हैं, कुछ भी उनको लाके, ये जैसे अपन घर में तो खाने पीने के लिए इस तरह के भी अपन ऑफर करते हैं, तो वहां पर वो इस रूप में तो आचार्यों की होती है। इसी तरह से जो उपाध्याय हैं, जो पढ़ा रहे हैं, तो अब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में भी थकान, शारीरिक भी, मेंटल भी, वो भी हो सकती है, और वो नहीं भी होती हो तो भी, क्योंकि ये हमको पढ़ाते हैं, हमारे टीचर हैं, तो वो समझ के भी जो शिष्यगण हैं वो उनकी यथा योग्य कुछ भी वैयावृत्ति आदि करते हैं। तो मतलब ये है कि आचार्य उपाध्याय हैं और अब तपस्वी हैं जो तप कर रहे हैं, तो तपस्वियों की तो अपने भी, मतलब इन्होंने आज उपवास किया है तो उनकी जो जो उनको जो चाहिए और जो सुविधा, मतलब वो उनको अपन करके देते हैं, ज्यादा उनको काम नहीं बताते हैं। तो ऐसे ही जो मुनिराज संघ में हर कोई मुनिराज ज्यादा तप नहीं करते हैं, तप करने वाले विशेष होते हैं और उनको तपस्वी नाम से कहा जाता है। तो जो बहुत तप करते हो तो अन्य साधु उनकी अपने आप ही, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई ऐसा शरीर सहला रहा है, क्योंकि तप करने में भी मान लीजिए उपवास किए तो होता ही है ना, अभी अपन लोग करते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को, फिर शाम तक थोड़ी कमर दुखने लगती है, थोड़ा सिर भी ऐसा होने लगता है, होता है ऐसा, नॉर्मल है, किसी को नहीं भी होता हो, पर वो थोड़ा ऐसा होने लगता है। या फिर पारने के बाद में, पारना कर लिया उसके बाद में वो फील होता है, फिर पैर दुख रहे हैं, जिस दिन उपवास किया था उस दिन तो नहीं दुख रहे थे, और जब पारना कर लिया उसके बाद में, तो ऐसा मुनिराजों का भी तो शरीर तो ऐसा ही है ना। तो भी ये तपस्वी मुनिराज हैं तो इनकी सेवा शुश्रूषा वो अन्य मुनिराज करते हैं। इसी तरह से जैसे अभी और चर्चा अपन करेंगे कल भी, पर जैसे मनोज्ञ है नाम, मनोज्ञ का मतलब है कि जिनकी लोक में बहुत प्रसिद्धि है, सब जिनको बहुत चाहते हैं, मानते पूछते हैं, मतलब समझ लीजिए कि कोई अपने में, उदाहरण के लिए जैसे कोई फिल्म स्टार है, बहुत फेमस है, सब मतलब चाहते हैं, या अपने विद्वानों में कोई बहुत विद्वान प्रसिद्ध है, कोई रोगी नहीं है, कोई बुजुर्ग भी नहीं है, कोई आचार्य उपाध्याय भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत फेमस है, मनोज्ञ का मतलब सब उनको बहुत पसंद करते हैं। तो कोई मुनिराज ऐसे होते हैं संघ में जिनकी प्रसिद्धि होती है किसी भी रूप में, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की कुछ सेवा शुश्रूषा करने का भाव आता है, तो उनकी सेवा करना। तो अब कोई जरूरी नहीं है कि उनके रोग आदि हो ही तो ही की जाए, ये अपनी भक्ति आदि प्रदर्शित करने के लिए भी वो वैयावृत्ति की जाती है। तो जो मुनिराज कर रहे होते हैं वो वैयावृत्ति तप उनके कहा जाता है। तो फिर आचार्यों को तो होता ही नहीं होगा वैयावृत्ति तप, क्योंकि आचार्य तो करवाते ही हैं, खाली जिनके नाम यहाँ आ गए उनके तो होता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आचार्य खुद भी करते हैं। संघ में यदि कोई साधु बीमार हो कि समाधि मरण की उनकी अवस्था बन रही हो, आप लोगों को ध्यान हो तो शायद अपन ने पिछले साल पढ़ा था 16 कारण भावना में ही, जो आचार्य भक्ति भावना थी। अभी आप खोल के पढ़ना रत्नगण शावकाचार में, आचार्य भक्ति भावना में आचार्यों के 8 विशेष गुण दिए हैं। उसमें एक गुण है प्रकर्ता। प्रकर्ता का मतलब है कि आचार्य खुद वो काम करते हैं पहले अपने हाथ से, ऐसे खाली ऑर्डर नहीं करते कि तुम इनकी ये काम करना, तुम इनकी, जो कोई भी रोगी मुनि है संघ में या कोई समाधि लिए हुए है तो उसका जो कुछ काम करना है तो आचार्य खुद करने लगते हैं, और जब आचार्य ही कर रहे हैं तो फिर वो अन्य मुनिराज सोचते हैं भी यही बड़े ही कर रहे हैं तो फिर अपने को करना चाहिए, तो वो उनको देख के अन्य मुनि भी करते हैं।
तो आचार्य नहीं करते हो कोई वैयावृत्ति वगैरह, ऐसा नहीं है। ये जिनके नाम यहाँ आए हैं कि इनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए, वो सब भी आपस में एक दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं। इस तरह से ये कुछ चर्चा अपन ने की है। अभी कर लें क्या, मतलब कल ही पूरा करेंगे इसको। अभी 3:30 से वो 3:30 लगभग 3:35 समझ लीजिए या 3:30, वो 3 लोग की क्लास आप लोगों ने कल सुनी थी। अच्छी, मतलब अच्छे से पढ़ा रही है। अगर आप लोगों को फिर से रिवाइज करना हो विषय, मतलब ऐसा नहीं है स्वस्ति पढ़ा रही है तो कुछ नहीं, वो बोर्ड पे अच्छे से समझा के, और मतलब मेरी लड़की इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ ऐसा नहीं है, पर वास्तव में वो अच्छे, मतलब अच्छे से पढ़ा रही थी। तो अगर आप लोगों को टाइम हो और रिवीजन करने का इच्छा हो तो सुन सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी अभी। हो सकता है 3:30 पे एग्जैक्टली नहीं चालू हुए तो 3:35 तक चालू हो जाए, ऐसा वो यूट्यूब पे आएगा। बोलो प्रीति। भाभी वो कल स्वस्ति ने एक राजू का बताया था ना, ताली बजा के, वो एक बार समझाओगे आप? वो ऐसा, मतलब समझ लो वो एकदम ऐसा तो नहीं, बस उसकी भाव भासना के लिए ऐसा कहते हैं। ये एक राजू कितना बड़ा होता है, तो अपने को थोड़ी सी भाव भासना हो उसके लिए ऐसा बताते हैं कि सौदार मिंद्र में कितनी पावर होती है कि हम ये ताली बजा रहे हैं बिल्कुल अपनी स्पीड में। तो हम अभी दिखाने के लिए मैं आपको स्लो करके दिखाऊंगी, लेकिन हम जैसे स्पीड में भक्ति हो रही ताली बजा रहे हैं, तो ये एक ताली बजी और फिर दूसरी बजाई, इसमें कितना टाइम, कितना गैप पड़ रहा है, बजती जा रही है। लेकिन एक ताली के बीच में दूसरी ताली का बीच में, 2 तालियों के बीच में जो टाइम कितना लगा, अपने को तो लग ही नहीं रहा, 1 सेकंड भी नहीं, फटाफट बजाए जा रहे हैं। उतनी देर में सौधर्मेंद्र 3 लोग के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करके आ जाता है। तो वो ऐसे अकृत्रिम जिनालयों की वंदना कितनी बार करिया है, अकृत्रिम जिनालयों की वंदना में कितना एरिया कवर हो जाएगा, कितना एरिया कवर हो जाएगा, कहाँ कहाँ मध्य लोक में है, ऊर्ध्व लोक में है ना। तो वो कितना कहा था, यानी वो ऐसा, वो अकृत्रिम जिनालयों की मतलब वंदना, वो शब्द मुझे भी संख्या ध्यान नहीं आ रही, मतलब आप समझो कि जितनी भी मतलब बहुत बार वो ऐसे अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करिया है एक ताली से दूसरी ताली में, उतने में जितना एरिया कवर होगा वो है एक राजू। मतलब राजू में 6 महीने असंख्यात तक, योजन, कितना बोला था, 6 महीने तक बताया था। 6 महीने, हाँ 6 महीने तक वो ये काम करता रहे कि वो अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करता रहे। तो वो अकृत्रिम जिनालयों की वंदना में जितना एरिया कवर होगा, जैसे अभी अभी लॉकडाउन था ना, तो हम लोग घर पे ही वॉक करते थे, अपन लोग सब जो भी करते होंगे छत पे ही। तो हम अब छत पे तो 1 राउंड लगाए, 2 राउंड लगाए, तो कितने किलोमीटर चले, तो हम आधा घंटा तक चले, तो आधा घंटा में हमने कितना एरिया कवर कर लिया, आधा घंटा में हमने 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, जो भी जिसकी जैसी स्पीड हो। तो ऐसे ही वो 6 महीने तक अकृत्रिम जिनालयों की वंदना कर रहा है, तो कितना एरिया उसने कवर किया होगा, वो होता है एक राजू। इतने असंख्यात योजन, तो वो भाव भासना के लिए ऐसा बताया था। एक्चुअल में तो असंख्यात योजन का एक राजू होता है। ठीक है, बाकी और किसी के हैंड रेज थे, बोलिए मनोरमा आंटी। कल समाज की क्लास नहीं हुई थी क्या शाम को? हुई थी ना 7:15 से। इस पे तो जूम पे तो नहीं आई? जूम पे आई, काफी लोग ज्वाइन थे, जूम पे चली थी 7:15। मैम उनकी आवाज तो बहुत स्वीट है, आपसे भी ज्यादा, बहुत मीठा बोलती है। चलिए अच्छा लगा। मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही थी, अगर कॉलर माइक लगाए तो स्पष्ट सुनाई देगा, बहुत धीरे आ रही। कॉलर माइक तो नहीं हो पाएगा, पर वो हाथ में ही ले रखा था, थोड़ी बढ़वा देंगे आवाज, बोलती कभी कभी दूर हो जाता था ना, तो बिल्कुल सुनाई नहीं।
अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रही थी। अभी आपने बोला ना संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है, तो मतलब श्रावकों की निर्जरा नहीं होती? नहीं, श्रावकों के संवर है ना, चौथे गुणस्थान से संवर है। तो चौथे गुणस्थान से निर्जरा है। मतलब पहले मिथ्या दृष्टि के नहीं होगी, मिथ्या दृष्टि के नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि की जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा या वो व्यवहार से निर्जरा कह दो, जो मैंने कहा ना पुण्य का तो बंद हो रहा है, पाप की निर्जरा हो रही है, वो सब परीक्षा से। बाकी सविपाक निर्जरा तो वो सबके चल ही रही है, कर्म उदय में आके खेल। बोलिए आशा आंटी। ये जो अपने तिरंग लोग वाला स्वयंभू रमण समुद्र, उसके क्या फिर पूरा एरिया एक राजू तक का होगा क्या? हाँ, लास्ट समुद्र है, एक राजू है। हाँ, पूरा मध्य लोग पूरा एक राजू तक का है। कल तो हम मेरी बहू ने सुना था, पूरा सुना, उसको तो अच्छा लगा। और आवाज हमने टीवी पे देखा, यूट्यूब के प्रोग्राम टीवी पे देख लेते हैं तो एकदम अच्छे से आवाज तो आ रही थी। वो डिपेंड करता है अपना इंस्ट्रूमेंट, फोन वगैरह में धीरे आती है, धीरे हो सकता है, आवाज हो धीरे सकता होती है है। ना, हाँ, उससे फर्क पड़ जाता है। आपने वो सिद्ध चक्र की, वो सिद्ध पूजा भी हमने तो टीवी पे देखी थी, यूट्यूब के प्रोग्राम। इसलिए ना 2 डिवाइस चलानी पड़ती है, क्योंकि उसपे बात नहीं कर सकते, कुछ पूछना हो तो यूट्यूब पे, टीवी पे। ठीक। तो अभी 3:30 से वो चलेगी, तो मतलब आप लोग रिवीजन हो जाएगा। और अभी तो 10 लक्षण में तो कम से कम टाइम में खाने पीने का काम करके यही करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हम स्वाध्याय अधिक कर सकें। ये त्याग करते ही क्यों है कि हमारा टाइम बच जाए खाने पीने का, और उल्टा होता है खाने पीने में 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरि वगैरह का त्याग भी क्या है कि हरि में मतलब वो हिंसा वाली दृष्टि तो है ही हर काय में, लेकिन आप देखो सब्जी फल इनको सुधारने में उसको उसमें टाइम ज्यादा लगता है। और एक अपन मतलब बिना हरी वाले बना रहे हो तो उसमें टाइम कम लगता है। तो वो टाइम बचे, और टाइम बच के इसमें लगे हम, जितना ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय चिंतन मनन कर सके उतना करना चाहिए। तो आप लोग जैसे आप लोगों की रुचि हो उस हिसाब से जल्दी सुने। अभी यही पूरा करते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? जिनवाड़ी स्थिति अंकल कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। एक शब्द आया था हिमाचल की धार, तो सोने के पात्र के इसमें धार देते हैं क्या उसमें? हेमाचल, हेमाचल है अचल यानी पर्वत, और फिर हेम सोने के रंग वाला पर्वत कौन सा पर्वत है? नहीं पता। अपन ने पढ़ा है हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाहा, हिमवन पर्वत, वो हिमाचल की धार। मतलब वो हिमाचल से कौन सी नदी निकल रही है? वही गंगा नदी। मतलब भाव उसका हो जाएगा हिमाचल की धार, मतलब वो जो सोने का जो पर्वत है यानी हिमवन पर्वत, और उससे जो धारा निकल रही है मतलब गंगा नदी। उस गंगा नदी के जल से फिर हम वो जल लेकर आए हैं, ऐसा। ठीक। ठीक। 10 लक्षण की पूजन का अर्थ वाला वीडियो भी मैंने एक दिन तो डाला था, और आप लोगों को जिन लोगों ने नहीं सुनी हो पिछले साल, वो भी आप लोग सुन सकते हैं। पूजा कर रहे हैं तो अर्थ उसका, और पिछले साल भी सुनी हो तो भी भूल जाते हैं, तो वो बैठ के एक दिन अर्थ सुन लेंगे तो पूजा करने में भाव और अच्छे से लगेंगे। मैंने एक वीडियो तो डाला था और डाल दूंगी, 2 या 3 वीडियो हैं, शायद 2 वीडियो हैं। बोलिए आशा। दुर्नयतम सत्वर का क्या मतलब है? बस ज्ञाता दशा रह जाऊं, दुर्नयतम सत्वर टल जाए। दुर्नय मतलब खोटे नय, मतलब जो हमारे मिथ्या अभिप्राय है, पुनः है जो निश्चयाभास व्यवहाराभास भयाभास इस तरह की जो है ना, खोटा जो अपनी मान्यता है वो कहलाती है दुर्नय। खोटी मान्यताएं, खोटी अपेक्षाएं, वो दुर्नय। और दुर्नयतम सत्वर, सत्वर मतलब तुरंत ही या निरंतर लगातार रूप से टल जाए, वो दूर हो जाए। तो हमारी जो खोटी मान्यताएं हैं वो तुरंत ही दूर हो जाएगी। ये सब पूजाओं के अर्थ भी जो मेन पूजाएं हैं ये आने वाले हैं अपने शाम वाली क्लास में, नंबर से आएंगी। देवशास गुरु की पूजन, सिमंदर पूजन, वो सब अपने आएंगे नंबर से। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।
स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।